हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हाइड्रोजन यूनिट के पार्ट नंबर 9 में हैं और यहाँ नेक्स्ट कंपाउंड हैवी वाटर अर्थात भारी जल, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला D2O रिप्रेजेंट करते हैं। इस कंपाउंड का स्टडी करेंगे, इसका जनरल इंट्रो कंप्लीट करेंगे, किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, क्या इसका मॉलिक्यूलर वेट है एंड व्हाट इज द नॉर्मल डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल वाटर एंड हैवी वाटर, क्यों इसे भारी जल कहते हैं। इन सारे बिंदुओं को स्पष्ट करेंगे और देन फॉर्मेशन मेथड्स अर्थात प्रिपरेशन मेथड्स के केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करेंगे विथ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज और देन यूजेस के साथ इसको एंड करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रो कंप्लीट करें। इसका केमिकल नेम ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, जबकि नॉर्मल वाटर के लिए हाइड्रोजन ऑक्साइड से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मॉलिक्यूलर वेट रिप्रेजेंट करेंगे 20। तो अगर हम नॉर्मल वाटर को H2O से रिप्रेजेंट करें और हैवी वाटर को D2O से रिप्रेजेंट करें तो ये हाइड्रोजन का ऑक्साइड है और जबकि ये ड्यूटेरियम का ऑक्साइड है। नॉर्मल वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18 होगा बिकॉज हाइड्रोजन का 1 है और यहां ट्वाइस एटम्स के लिए 2 into 1 करेंगे और सिंगल ऑक्सीजन का 16 टोटल करेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट आपको 18 मिलेगा, जबकि यहां हमने D2O के लिए आपको मॉलिक्यूलर वेट दिया है 20 बिकॉज ड्यूटेरियम के लिए 2 A वैल्यू पुटअप करते हैं अर्थात मॉलिक्यूलर वेट को पुटअप करते हैं। तो जैसा कि मॉलिक्यूलर वेट में ही डिफरेंस मिला 18 एंड 20, तो हैवियर कौन हुआ D2O अर्थात ड्यूटेरियम का ऑक्साइड हैवी है और इसलिए इसे भारी जल नॉमिनेट करते हैं और हैवी वाटर कहते हैं। तो डिस्कवरी की अगर बात करें तो सबसे पहले यूरे नाम के साइंटिस्ट ने इसे 1932 में डिस्कवर किया था और इसके बाद मैकडोनाल्ड साइंटिस्ट ने इसे 1933 में नॉर्मल वाटर के अर्थात साधारण जल के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा वैद्युत अपघटन कराने पर और देन उसका सांद्रण कराने पर प्राप्त किया था। अर्थात सामान्य जल से भारी जल का निर्माण करने का श्रेय मैकडोनाल्ड साइंटिस्ट को मिलता है। तो आइए इसके फॉर्मेशन मेथड्स का स्टडी कंप्लीट करें। फॉर्मेशन मेथड्स या निर्माण विधियां, सबसे पहले इसे ड्यूटेरियम के कंबस्टन से कैसे प्राप्त करते हैं इक्वेशन के माध्यम से समझते हैं। जब या अगर हम टाइटल दें इसे तो कह सकते हैं फ्रॉम ड्यूटेरियम द्वारा, और प्रोसेस का जो कॉन्सेप्ट है वो कंबस्टन प्रक्रिया द्वारा पूर्ण होता है अर्थात दहन प्रक्रिया द्वारा पूर्ण होता है। तो दहन के लिए आवश्यक परिस्थिति क्या है? फ्लेमेबल सब्सटेंस और दूसरा वायु की उपस्थिति। विदाउट ऑक्सीजन बर्निंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, तो दहन की क्रियाएं वायु की उपस्थिति में या ऑक्सीजन द्वारा पूर्ण की जाती हैं। तो जब ड्यूटेरियम को वायु के साथ या वायु की ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो यह D2O का फॉर्मेशन करती है अर्थात हैवी वाटर का फॉर्मेशन करती है और इसे बैलेंस करने के लिए 2 and 2 करेंगे। तो इस प्रकार ड्यूटेरियम के दहन द्वारा भारी जल का निर्माण किया जाता है। नाउ सेकेंड मेथड, फ्रॉम नॉर्मल वाटर। H2O से इसे फाइंड आउट करते हैं या प्रिपेयर करते हैं।
when H2O normal water react with deuterium at high temperature near about 200 degrees Celsius in the presence of platinum catalyst, it makes deuterium oxide. D2O का फॉर्मेशन होता है यहां और हाइड्रोजन गैस को पृथक किया जाता है. फॉर्मेशन मेथड्स के बाद डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ heavy water. So first we discussed about physical properties of deuterium oxide or heavy water. It is colorless, अर्थात यह रंगहीन होता है और यहाँ सिमिलरिटीज भी करते चलते हैं या डिसिमिलरिटीज भी करते चलते हैं नॉर्मल वाटर के साथ में. तो पहले प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करें और फिर क्या क्या डिफरेंशियल पॉइंट्स बनेंगे H2O के साथ में उनका डिस्कशन करेंगे. So it is in colorless, रंगहीन पदार्थ है, ऑर्डरलेस, गंधहीन है, टेस्टलेस, स्वादहीन है, एंड फिजिकल स्टेट इज लिक्विड, भौतिक अवस्था द्रव है. इट्स BP इज 101.42 डिग्री सेल्सियस, अर्थात इसका क्वथनांक 101.42 डिग्री सेल्सियस होता है. इट्स MP melting point is 3.8 degree Celsius and molecular weight of D2 is 20. तो इस तरह से ये फिजिकल पॉइंट्स हैं इनके जो प्रॉपर्टीज को कंप्लीट करते हैं. अब कुछ लास्ट के पॉइंट्स हैं जिनका डिस्कशन करें तो नॉर्मल वाटर से इसके डिफरेंस का पता चलेगा. हमने जानकारी कर रखी है कि H2O का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट्स इज 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि यहां 101.42 डिग्री सेल्सियस है. तो एक डिफरेंस मिला कि हैवी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट्स नॉर्मल वाटर की अपेक्षा अधिक होता है. देन सेकेंड पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नॉर्मल वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस. वहां 0 डिग्री सेल्सियस पर सामान्य वाटर फ्रीजी होने लगता है, जमने लगता है और अपनी फिजिकल स्टेट यानी फॉर्म को कन्वर्ट करता है लिक्विड टू सॉलिड, द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में. जबकि यहां इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो नियर अबाउट 3.8 डिग्री सेल्सियस है, जो कि नॉर्मल वाटर से ज्यादा है. एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नॉर्मल वाटर इज 18, जबकि यहां D2O का मॉलिक्यूलर वेट 20 है. तो इसका अणुभार भी सामान्य जल से अधिक होता है. नाउ वी डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ ड्यूटेरियम ऑक्साइड. हैवी वाटर के केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शन का स्टडी करेंगे. फर्स्ट केमिकल रिएक्शन इज इलेक्ट्रोलिसिस, अर्थात वैद्युत अपघटन. जब हैवी वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो यह अपने अवयवों में रिड्यूस हो जाता है और ड्यूटेरियम को और ऑक्सीजन को पृथक कर देता है, अलग कर देता है. और बैलेंस करने के लिए यहां 2 का यूज करेंगे. और यहां ड्यूटेरियम कैथोड प्लेट पर, जबकि ऑक्सीजन एनोड प्लेट पर रिड्यूस होती है, इसलिए इसे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन कहते हैं. नाउ नेक्स्ट रिएक्शन विद सोडियम. तो हैवी वाटर सोडियम या अन्य एक्टिव मेटल से रिएक्ट करता है, अर्थात क्रियाशील धातुओं से रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके वहां ड्यूटेरियम को गैसियस स्टेज में रिलीज करता है, अर्थात गैस की भौतिक अवस्था में इसे मुक्त करता है, जबकि उस धातु का ड्यूटर ऑक्साइड प्राप्त होता है. जैसे यहां सोडियम के साथ रिएक्ट कराते हैं, देन Na+ D2 gives out NaOD, सोडियम ड्यूटर ऑक्साइड, प्लस
रिमूव ड्यूटेरियम गैस। और बैलेंसिंग मोड में लाने के लिए इसे 2 कर लेंगे, यहाँ भी 2 करेंगे एंड ड्यूटेरियम ऑक्साइड में भी 2 करेंगे। तो इस तरह से यहाँ मेटल से रिएक्ट करके ड्यूटेरियम गैस रिलीज हो जाती है। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन विथ सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। यह है एडिशनल प्रोडक्ट के रूप में सल्फर का प्रोडक्ट फॉर्मेट करती है। और जैसे हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के लिए फॉर्मूला लिखते हैं H2SO4, उसी तरह से यहां ड्यूटेरियम के लिए सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला लिखेंगे D2SO4 और इसे नॉमिनेट करेंगे ड्यूटेरो सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहां ड्यूटेरो सल्फ्यूरिक एसिड का प्रोडक्शन होगा। रिएक्शन देखते हैं, SO3 प्लस D2O, ऑक्साइड एब्जॉर्ब होगा और कंपोनेंट्स देगा D2SO4 और इस तरह से ये एसिडिक फॉर्म में प्रोडक्ट प्राप्त होगा। नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन विथ HCl। रिएक्ट करा दें HCl से तो ये एक्सचेंज रिएक्शन देगा। DCl सबस्ट्रैक्ट करेगा प्लस कंपोनेंट्स HOD का फॉर्मेशन करेगा। दिस रिएक्शन इज नोन एज एक्सचेंज रिएक्शन। विनिमय अभिक्रिया कहते हैं क्योंकि यहां रिएक्टेंट ने ही एक्सचेंज करके न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया। तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड अर्थात हैवी वाटर एक्सचेंज रिएक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन, द बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैवी वाटर। क्वेश्चन से टू यू, व्हाई heavy water is not useful for biological significance. Then we says that heavy water completed their metabolic or catabolic reactions in very slow rate, so it disturbed the pH evaluation and the mechanism of chemical reaction is very slow rate, then it is not good for biological criteria. बहुत सारे ऐसे एक्वेटिक एनिमल्स हैं जिनको अगर हैवी वाटर के मीडियम में रखा जाए, लाइक एज ए टेडपोल, लाइक एज ए फिशेस एंड सम एसेट्रा एक्वेटिक एनिमल्स, देन वे अपना मेटाबॉलिक सिस्टम BMR सिस्टम बैलेंस नहीं कर पाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। तो इस तरह से अगर हम तुलना करें तो हैवी वाटर इज मोर देन यूजेबल फॉर लिविंग बींग्स, बट हैवी वाटर इज नॉट यूजफुल फॉर लिविंग बींग्स। तो सामान्य जल तो हमारे लिए उपयोगी है, सामान्य रूप से सामान्य ताप पर क्रियाशील है, अभिक्रियाएं पूरी करता है, बॉडी के BMR को बैलेंस करता है, अपचय उपचय क्रियाओं को बैलेंस में लाता है और विभिन्न प्रकार के शारीरिक केमिकल चेंजेस को पूरा करने में मदद करता है। लेकिन भारी जल स्लो रेट में रिएक्शन पूरा करने के कारण इस प्रकार की प्रक्रियाओं को पूरा नहीं करता है, अतः यह जीवधारियों के लिए उपयुक्त नहीं है। केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद लास्ट करेंगे यूजेस से और मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेस का डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इट इज इन द मेन यूज ऑफ हैवी वाटर। हैवी वाटर इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर लाइक एज ए इलेक्ट्रॉन मॉडरेटर। परमाणु भट्टी में, परमाणु संयंत्रों में या न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का उपयोग न्यूट्रॉन मंदक के रूप में किया जाता है। जब इसका न्यूक्लियर रिएक्टर का कॉन्सेप्ट समझते हैं तो वहां हम नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया एक्सप्लेन करते हैं, जहां अवांछनीय न्यूट्रॉन के बढ़ने के रेट को यह हैवी वाटर
बैलेंस में लाता है और उनकी जो गति है उन्हें मंद करता है, इसलिए इसे न्यूट्रॉन मॉडरेटर के रूप में एटॉमिक रिएक्टर्स में, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, परमाणु भट्टियों में, परमाणु संयंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। तो सबसे बेस्ट यूज है इसका हेवी वाटर। देन फॉर्मेशन ऑफ ड्यूटेरियम कंपोनेंट्स लाइक एज ए Nd3, लाइक एज ए CD4, लाइक एज ए C2D2। जैसे एसिटिलीन के लिए फार्मूला रिप्रेजेंट करते हैं C2H2, वैसे यहां ड्यूटेरो एसिटिलीन के लिए फार्मूला यूज करते हैं C2D2। इट इज एन अनसैचुरेटेड टाइप ऑफ कंपाउंड। देन लास्ट पॉइंट, रिएक्शंस के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए, उनके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए भी हैवी वाटर का उपयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोगों ने हैवी वाटर कंपाउंड कंप्लीट किया और नेक्स्ट क्लास में अगला कंपाउंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइड्रोजन परऑक्साइड की स्टार्ट करेंगे और यहां से आप परऑक्साइड केस को जान पाएंगे। तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट स्टैंडर्ड, इनके क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, फॉर्मेशन टेक्निक्स और यहां से प्यूरिफिकेशन कॉन्सेप्ट में डिस्टिलेशन प्रोसेस को भी समझेंगे और इनकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के केस को पढ़ेंगे।